Hello, बच्चों. So let's read the question given here. So the question here says that we have two statements और इन दोनों statements के basis पर हमें इन चारों option में से एक option choose करना है. तो statement A ये बोलता है कि only a small proportion of plants use abiotic agents. और वही statement B क्या बोलता है कि pollen grains coming in contact with stigma is a chance factor in both wind and water pollination. तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, पॉलिनेशन. तो यहाँ पे पॉलिनेशन में पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ए में क्या गिवन है. तो स्टेटमेंट ए में ये बोला है कि सिर्फ एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स से अबायोटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं. तो ये सही है क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं जो कि मेजर प्लांट्स हैं हमारे, जो कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं और वहीं ही जिम्नोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स हमको पता है दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो इन लोगों में क्या होता है ना, पॉलिनेशन में मोस्टली जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स करवाते हैं रैदर देन अबायोटिक एजेंट्स. जो बायोटिक एजेंट्स होती हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. फिर आता है यहाँ पे स्टेटमेंट बी में कि पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन. तो ये भी सही है क्योंकि वाटर के पास पॉलिनेट होने के लिए प्लांट को या तो वाटर बॉडी के बहुत पास रहना पड़ेगा और नहीं तो वो क्या होना पड़ेगा ना, उसको एक हर्ब या फिर शॉर्ट प्लांट्स होने पड़ेंगे और उनको वाटर बॉडी के पास ही रहना पड़ेगा. और वहीं विंड पॉलिनेशन में दिक्कत ये होती है कि विंड पॉलिनेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन का साइज होना चाहिए वो बहुत ही स्मॉल होने चाहिए और उनके पास क्या प्रेजेंट होने चाहिए, विंग्स. तो विंग्स मतलब ऐसे विंग्स नहीं जो कि इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स के पास होती है. विंग्स मतलब उनका जो बॉडी वेट है वो काफ़ी लो होना चाहिए. तो हम अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.